दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सिक्स्थ भाव, जी हां दोस्तों, त्रिक हाउस के बारे में जानेंगे इस वीडियो से। छठे घर का मालिक अच्छा प्रभाव कब देता है, बुरा प्रभाव कब देता है? जब यह विभिन्न कुंडली के भावों में होता है, उसकी चर्चा करेंगे। और यह विपरीत राजयोग भी दिया करता है। वह कौन सी कंडीशंस होती हैं जब यह राजयोग बनाता है? तो चलिए विस्तार से जानते हैं। जब पहले भाव में छठे घर का मालिक होता है तो यह कैसा फल देगा? जी हाँ दोस्तों, सिक्स्थ लॉर्ड छठे घर से हम आपको पता ही है रोग, कर्जा, कष्ट, दुश्मनी इत्यादि को देखते हैं। तो जब भी यह छठे घर का मालिक, त्रिक स्थान का मालिक पहले घर में जाएगा तो अपने साथ अपने जो इंडिकेशंस है वह साथ ले जाएगा। और यह निश्चित बात है, व्यक्ति को दिक्कतें देगा। पहले भाव में उसकी हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। अगर पहले भाव में शत्रु राशि में बैठा हो छठे घर का मालिक और क्रूर प्रभाव में हो, मैलिफिक प्रभाव में हो, तो व्यक्ति की सेहत भी खराब रह सकती है। व्यक्ति के एनिमीज हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं। व्यक्ति को हर जो भी काम करता है उसमें असफलता ही मिलती है, अगर खासकर यहाँ पर शत्रु राशि में हो और अशुभ प्लैनेट्स के साथ हो। अगर मित्र राशि में हो तो पॉजिटिव बात ये दिखती है, क्योंकि व्यक्ति झगड़ालू किस्म का हो जाया करता है ज्यादातर। सिक्स्थ लॉर्ड है जो झगड़ों का कारक है, एक किस्म से दुश्मनी का कारक है छठे घर का मालिक। तो लगन में बैठेगा तो व्यक्ति अगर मित्र राशि में है और मित्रों के साथ अगर बैठा है सिक्स्थ लॉर्ड लगन में, तो व्यक्ति आर्मी में हो सकता है, मिलिट्री में हो सकता है, नेवी में, डिफेंस में, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो सकता है, कमांडर हो सकता है, आईपीएस ऑफिसर हो सकता है। बाकी राजयोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का अभिप्राय, व्यक्ति फाइटर होगा, चैलेंजेस लेने वाला होगा, फियरलेस होगा। तो यहाँ पर अच्छा योग यह बनता है कि व्यक्ति बहादुर होता है अगर मित्र राशि में हो सिक्स्थ लॉर्ड पहले भाव में। अन्यथा व्यक्ति दिक्कतों में रहता है शत्रु राशि में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कन्या लगन है किसी का, उसके लिए शनि छठे घर के और पांचवें घर के मालिक हुए, तो अगर लगन में बैठेंगे छठे घर के मालिक होकर तो व्यक्ति को तरह तरह की मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। उसका कैरियर आसानी से ट्रैक पर नहीं आएगा। उसकी लाइफ कहें तो कहते हैं ना, निर्धारित समय पर ट्रैक पर नहीं आती। स्ट्रगल काफी करना पड़ता है, लेबर काफी करना पड़ता है, मेहनत काफी करनी पड़ती है। व्यक्ति को सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, दुश्मनी से भी उसे निजात जल्दी से नहीं मिलती। लॉ सूट्स वगैरह हो जाया करते हैं, कोर्ट कचहरी इत्यादि के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। इसी तरह से छठे घर के मालिक के साथ अगर लग्नेश बैठ जाए, किसी भी कुंडली की बात करें, किसी भी लगन की बात करें, तो व्यक्ति की हेल्थ को इफेक्ट कर देगा छठे घर का मालिक, क्योंकि लग्नेश और लगन दोनों को प्रभावित करेगा और इसी तरह से उसको खुश भी नहीं रहने देगा, क्योंकि दुश्मनी होगी, हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो दिक्कत देगी। तो यह कॉम्बिनेशन काफी दिक्कत वाला होता है, लग्नेश का संबंध हो जाना छठे घर के मालिक के साथ लगन में ही। दूसरे घर में जब बैठेगा छठे घर का मालिक, तो यहाँ पर फैमिली का दोस्तों यह घर है और स्पीच का है, आपकी वेल्थ का है, बैंक बैलेंस का है। तो यह अगर शत्रु राशि में है
और क्रूर प्रभाव में है, राहु केतु शनि के संग बैठा हुआ है छठे घर का मालिक सिक्स्थ लॉर्ड, तो ये निश्चित जानिए यह आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अपनी दशा अंतरदशा में वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है फैमिली और वेल्थ को कहें तो आपको सतर्क रहना चाहिए। और जो क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं छठे घर के मालिक के साथ, उनका उपाय जरूर कर लेना चाहिए। छठे घर के मालिक की दशा अंतरदशा में ही प्रभाव ज्यादा आपको दिखने को मिलता है। जब इसकी महादशाएं अंतरदशाएं प्रत्यंतर दशा है तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। नुकसान हो सकता है क्योंकि वेल्थ का घर है, धन का घर है, तो छठे घर का मालिक जहां बैठेगा नुकसान करेगा। और व्यक्ति के सेहत के ऊपर भी इसका प्रभाव रहेगा। हालांकि क्योंकि स्पीच का घर है, अगर मित्र की राशि में तो स्पीच के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव नहीं होगा। अगर शत्रु की राशि में छठे घर का मालिक सेकंड हाउस में यहाँ पर, तो यहाँ पर स्पीच में दिक्कत हो सकती है। व्यक्ति को कम्युनिकेट करने में, अपने विचार व्यक्त करने में दिक्कत हो सकती है। इवन कई बार बहुत ज्यादा मैलिफिक प्रभाव हो तो व्यक्ति स्टैमरिंग भी करता पाया जाता है एक स्टेज में लाइफ के, तो उसकी स्पीच भी कई बार हार्श हो सकती है, रफ स्पीच हो सकती है अगर यहाँ पर मैलिफिक प्रभाव में है। कड़वा बोलने वाला होगा और अच्छे वचन ना बोलने वाला होगा। तो उसके फेस का घर भी है ये सेकंड हाउस, तो फेस के ऊपर कोई दाग धब्बे भी हो सकते हैं अगर मैलिफिक प्रभाव ज्यादा है तो यहाँ पर सेकंड हाउस के ऊपर। तो व्यक्ति को यहाँ पर जो मैलिफिक प्लैनेट्स होते हैं सेकंड हाउस में, उसका उपचार जरूर करना चाहिए। और छठे घर का मालिक यहाँ से सातवीं दृष्टि से अष्टम स्थान को भी तो देखता है। तो अगर दृष्टियों की बात की जाए, यहाँ पर आठवां घर है अकस्मात होने वाली हैपनिंग का, और रहस्यमय घर है एक किस्म से यह। तो व्यक्ति डिटेक्टिव हो तो काफी कामयाब हो सकता है, किसी रिसर्च की फील्ड में हो तो भी कामयाब हो सकता है, और पराविद्याओं से रिलेटेड हो, तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजी इत्यादि, टैरो कार्ड रीडर बहुत अच्छा बन सकता है। मिस्टीरियस किस्म का स्वभाव होता है, व्यक्ति रहस्यवादी होता है और हिप्नोटिज्म इत्यादि सीख सकता है, अच्छा हिप्नोटिस्ट हो सकता है। तो ये था दूसरे घर में प्रभाव, जब भी सिक्स्थ लॉर्ड जो भी बैठता है यहाँ पर सेकंड हाउस में। अब बात करते हैं तृतीय स्थान में जो बैठेगा सिक्स्थ लॉर्ड आपकी कुंडली में, तो आपको यहाँ पर सक्सेस ज्यादातर देखा गया है 35-40 एज के आसपास मिलती है, लेट सक्सेस मिलती, स्ट्रगल के बाद मिलती है। हालांकि उपचय स्थान है दोस्तों थर्ड हाउस, तो यहाँ पर अगर गर्म ग्रह बैठा हो, जी हाँ दोस्तों, जैसे शनि राहु केतु मंगल इत्यादि बैठे हों एज ए सिक्स लॉर्ड बनकर, शनि और मंगल खासकर, तो व्यक्ति लीडर बनता है, बहादुर होता है, फाइटर होता है, दलेर होता है, कर्मठ होता है, और उसे शॉर्ट जर्नीज से काफी लाभ होता है, छोटी यात्राओं से उसे फायदा होता है। हालांकि उसके छोटे भाई बहन बीमार रह सकते हैं, अच्छी हेल्थ ना हो या सेटल ना हो लाइफ में पूरी तरह से, उनके साथ उनकी ना बने व्यक्ति की, नेटिव की, जातक की जिसकी कुंडली है, भाई बहनों से तनाव रहे, आपस में मनमुटाव रहे, यह हो सकता है अगर मैलिफिक प्रभाव ज्यादा है। बृहस्पति इत्यादि का प्रभाव हो तो यह आपको शुभता भी देता है। तृतीय हाउस से फिर सिबलिंग्स के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ इतना मनमुटाव नहीं होता, बृहस्पति के एस्पेक्ट से यह दोष कम हो जाता है। व्यक्ति ये बता दें आपको, अगर यहाँ पर मैलिफिक प्रभाव ज्यादा हो छठे घर के ऊपर और गर्म ग्रह ना बैठे हों यहाँ पर, तो व्यक्ति लेजी भी हो सकता है, काम से जी चुराने वाला हो सकता है। और कई बार देखा गया है क्योंकि फोर्थ हाउस जो होता है मन का स्थान है,
मन के स्थान से 12वां घर होता है, तो यहाँ पर छठे घर का मालिक बैठे तो व्यक्ति दिल का कमजोर कहें, फियरफुल होता है, जल्दी घबरा जाने वाला होता है, तो उसे फोर्थ लॉर्ड को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ऐसी स्थिति में। अगर यहाँ पर शुभ प्रभाव ज्यादा है, मैलिफिक प्लैनेट्स नहीं है। मैलिफिक प्लैनेट्स अच्छे होते हैं थर्ड हाउस में एज ए सिक्स्थ लॉर्ड होकर बैठे थर्ड हाउस में, तो अच्छा है। खासकर अगर कन्या लगन की बात करें, शनि यहाँ पर बैठे तो इतना बुरा फल नहीं देंगे। हालांकि वृश्चिक राशि में होंगे शनि, पर क्योंकि छठे घर के मालिक हैं और तृतीय स्थान में बैठे हैं, तृतीय स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ पर अच्छा फल देंगे। चलिए अभी बात करते हैं फोर्थ हाउस में जब बैठे होंगे छठे घर के मालिक। फोर्थ हाउस एजुकेशन का है, बेसिक एजुकेशन का है आपकी, तो आपकी एजुकेशन में विलंब हो सकता है, बीच में उसमें कुछ ना कुछ अवरोध आ सकता है, स्मूथ नहीं होगा आपका कॉलेज लाइफ, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, गैप पड़ सकता है एजुकेशन को लेने में। और घर का माहौल भी अच्छा नहीं होता, कई बार देखा गया लड़ाई झगड़ा, अक्सर डोमेस्टिक जो अनहैप्पीनेस देखी जाती है एक किस्म से। और क्योंकि यहाँ से देखता है सिक्स्थ लॉर्ड सेवन दृष्टि से 10th हाउस को, तो कैरियर भी ठीक नहीं होता, उसमें भी दिक्कतें रहती हैं। ज्यादातर व्यक्ति दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट पाया जाता है, या यूं कहें सेटल होने में उसे बहुत दिक्कत होती है, अनलेस उसके दूसरे प्लेनेट काफी अच्छी स्थिति में है, राजयोगों में है। नहीं तो ये भी देखा गया है अपनी दशा अंतर दशा में सिक्स्थ लॉर्ड यहाँ पर दिक्कत दे देता है कैरियर को, और मदर फादर की हेल्थ को भी दिक्कत देता देखा गया है। डिपेंड करता है सिक्स लॉर्ड की दूसरी मलकियत कैसी है, उसके हिसाब से भी फल में अच्छे और बुरे फलों में अधिकता और कमी आ सकती है। इसी तरह से पंचम स्थान पर देखें तो पंचम स्थान में छठे घर का मालिक यहाँ पर अच्छा फल नहीं देगा, बच्चों का घर है, क्योंकि बच्चे हेल्दी ना हो। अगर क्रूर प्रभाव ज्यादा है यहाँ पर फिफ्थ हाउस के ऊपर, तो बच्चों की सेहत के प्रति आपको सजग रहना चाहिए। अगर राहु केतु शनि मंगल इत्यादि हैं सिक्स्थ लॉर्ड के साथ फिफ्थ हाउस में, तो वन शुड बी केयरफुल अबाउट किड्स। और व्यक्ति ट्रेडिशनल नहीं होगा, उसकी अप्रोच अनकन्वेंशनल होगी, मोड किस्म का होगा, मॉडर्न कह लीजिए आज की लैंग्वेज में होगा, और थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का हो सकता है। हालांकि अगर मित्र राशि में है सिक्स लॉर्ड यहाँ पर पांचवें घर में, तो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, इंटेलिजेंट होता है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मकर लगन की बात करें, तो यहाँ पर वृष राशि पड़ी, शुक्र की राशि में बुध छठे घर का मालिक हुआ और नाइन्थ लॉर्ड भी हुआ। हालांकि यहाँ तो अच्छा हो जाएगा, नाइन्थ लॉर्ड भी है साथ में, तो व्यक्ति लर्नड होगा, इंटेलिजेंट होगा, पढ़ा लिखा होगा, और उसकी जो उसको सक्सेस मकर लगन में की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, स्पेकुलेशन से सक्सेस मिल सकती है। दूर देश की यात्राएं करे तो वह सक्सेसफुल होता है। अदरवाइज अगर मैलिफिक प्रभाव में तो दुश्मनों से परेशान रहता है, और स्किन ट्रबल्स भी हो सकती हैं ऐसे में यहाँ पर व्यक्ति को। और जर्नीज में भी किसी तरह की, अगर नाइन्थ लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड है, सिक्स लॉर्ड साथ में, उसकी सेकंड लॉर्डशिप अगर नाइन्थ लॉर्डशिप और थर्ड लॉर्डशिप है, तो उसे यात्राओं में ध्यान रखना चाहिए अपना, यात्राओं में नुकसान हो सकता है। इसी तरह से सिक्स लॉर्ड जब सिक्स हाउस में होता है तो यह विपरीत राजयोग बनाता है दोस्तों। यहाँ पर कुछ स्ट्रगल के बाद व्यक्ति लाइफ की एक स्टेज में, खासकर अगर शुभ प्रभाव में है बृहस्पति इत्यादि के प्रभाव में, तो व्यक्ति कामयाब होता है। सोशल सेटअप में खासकर कामयाब होता है, सामाजिक कार्यों में कामयाब होता है, मेडिकल फील्ड में कामयाब हो सकता है, फैक्ट्रीज लगा सकता है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड, और सर्विस से भी उसे फायदा होता है।
और अगर लग्नेश भी छठे घर में है, 6 लॉर्ड के साथ में है, तो व्यक्ति सारी जिंदगी सर्विस करता है। हालांकि दुश्मनों से परेशानी जरूर उसे होती है लाइफ में, कोर्ट कचहरी में विजय पाता है अगर यह लग्नेश उसका स्ट्रोंग होता है। अगर 6 लॉर्ड स्ट्रोंग हो, लग्नेश कमजोर हो, तो वह दुश्मनों से हार भी सकता है, लॉ सूट्स में उसकी हार हो सकती है कोर्ट कचहरी के मसलों में। तो यह सतर्क रहना चाहिए व्यक्ति को, 6 लॉर्ड के उपाय करते रहना चाहिए। तो ये था आज के इस वीडियो में। बाकी के 7th to 12th हाउसेस के बारे में हम बात करेंगे जब 6th लॉर्ड इन घरों में होता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।